नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? अच्छे? क्लासें चल रही है आपकी रेगुलरली। और सामान्य ज्ञान में जो अपना आज का टॉपिक है वो किसके बारे में है? वो है जनगणना के बारे में। किसके बारे में? जनगणना। आपके एग्जाम की दृष्टि से कुछ ऐसे टॉपिक है सामान्य ज्ञान के जिससे हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उनमें से एक कौन सा है? जनगणना है। एक आएगा वाद यंत्र, एक आएगा कौन सा? दिवस के बारे में। ठीक है, तो ये फिक्स क्वेश्चन है जो हर बार आपको क्या मिलेंगे? एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जिसको अपन को आराम से धीरे धीरे समझ के पढ़ना है। ठीक है, और आज जो अपन जनगणना के बारे में कर रहे हैं वो है जनगणना के इतिहास के बारे में, कि जनगणना कब से स्टार्ट हुई। ठीक है, विश्व में जनगणना कब हुई, भारत में सबसे पहले कब जनगणना हुई। ठीक है, ये जनगणना है जो किसके अधीन की जाती है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो क्या है जनगणना का कार्य कराता है। ठीक है, उसके बारे में। तो जनगणना में यदि अपन देखें सबसे पहले कि जनगणना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो जनगणना का अध्ययन कहलाएगा क्या? डेमोग्राफी। क्या कहलाएगा साथियों? डेमोग्राफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेमोग्राफी। यही देखें अपन यदि दूसरा कि विश्व जनसंख्या दिवस पढ़ा था अपन ने दिवस में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है साथियों? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन कुछ इतिहास के बारे में पहले, कि जनगणना का उल्लेख इतिहास में अपन को कहाँ मिलता है। जब अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक मौर्य काल की पुस्तक है। किस काल की? मौर्य काल की। उस पुस्तक का नाम है क्या? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। किसने लिखी साथियों ये अर्थशास्त्र? क्योंकि आपके पुस्तक और लेखक के बारे में भी एक क्वेश्चन आता है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी किसने? चाणक्य ने। किसने लिखी? चाणक्य ने। ठीक है, इस पुस्तक में अपन को सर्वप्रथम जनगणना का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। किस में? इतिहास में यदि अपन देखें, प्राचीन में यदि अपन देखें तो सबसे पहले जनगणना का उल्लेख कहाँ पे? अर्थशास्त्र किताब में, जिसके लेखक कौन है? चाणक्य। कौन है साथियों? चाणक्य। इसके बाद में काल आया मुगल काल। कौन सा आया साथियों? मुगल काल। और मुगल काल में भी एक किताब लिखी गई जिसका नाम है आइन ए अकबरी। कौन सा? आइन ए अकबरी। किसने लिखी ये? तो इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। कौन है साथियों? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। देखो, पुस्तक और लेखक के बारे में भी आपका क्या हो गया? दो क्या हो गए? क्वेश्चन क्लियर हो गए, क्योंकि आपके एक टॉपिक है पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। ठीक है, तो ये भी पुस्तक और लेखक के बारे में भी 100% हर बार एग्जाम में क्या आता है? क्वेश्चन आता है। तो अपन साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, ये जो आइन ए अकबरी पुस्तक है ये आपके एग्जाम में पूछी गई है कि आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है साथियों? अबुल फजल। अकबर के दरबार में अबुल फजल नाम का क्या था? एक लेखक था, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी? आइन ए अकबरी। कौन से काल में? तो कौन सा काल? मुगल काल। इतिहास की दृष्टि से पूछ ले आपको, सबसे पहले जनगणना का उल्लेख तो कहां पर? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। ठीक है, उसके बाद में यदि कहीं जनगणना का उल्लेख मिलता है तो कहां पे? आइन ए अकबरी में, जो किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। अब देखते हैं अपन जनगणना के बारे में कि ये जो जनगणना है ये किसका विषय है। अपन संविधान में पढ़ते हैं 3 सूचियां हैं। एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तीनों के अलग अलग कार्य है। संघ सूची में कानून का निर्माण करेगा कौन? केवल केंद्र सरकार। राज्य सूची में कोई भी कानून बनाएगी तो उसका कौन करेगा निर्माण? वो करेगा राज्य सरकार। और समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची में जो भी कानून बनाया जाएगा वो संघ मतलब केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों बना सकती है, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो किसका होगा? केंद्र सरकार का। तो ये जो जनगणना का विषय है ये है संघ सूची का। किसका विषय है साथियों? संघ सूची का विषय। मतलब क्या हुआ? यदि जनगणना पर कोई भी कानून का निर्माण करना है
यदि किसी को आयुक्त नियुक्त करना है जनगणना का, तो सब कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। कौन करेगा? केंद्र सरकार। अब क्या जनगणना को संविधान में कहीं लिखा गया है? तो हाँ, संविधान की अनुसूची, कौन सी? अनुसूची नंबर 7। टोटल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल है 12 अनुसूची। संविधान पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे कि टोटल अनुसूचियां कितनी? 12। उनमें से 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? जनगणना के बारे में उल्लेख मिलता है। कोई से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो हाँ, अनुच्छेद नंबर कितना साथियों? अनुच्छेद नंबर 246। 246 में स्पष्ट रूप से लिखा है भारत में हर 10 वर्ष के बाद क्या होगी? जनगणना होगी। क्या होगी? जनगणना होगी। ये तो हो गया अपने किसके बारे में? कुछ संविधान के फॉर्मेट के बारे में कि किस सूची का विषय है, तो किस सूची का? संघ सूची का विषय। कौन सी अनुसूची में लिखा हुआ है? 7वीं अनुसूची में। किसका उल्लेख है? जनगणना का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में जनगणना का उल्लेख है? तो अनुच्छेद नंबर 246। टोटल यदि वर्तमान में अनुच्छेद देखें तो कितने हैं? 400 प्लस है। कितने हैं? 400 प्लस। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तब अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395। कितनी थी? 395 थी। तो अब इसके बाद में और देखिए कि विश्व में प्रथम जनगणना, विश्व में प्रथम जनगणना, तो विश्व में जो प्रथम जनगणना हुई किस देश ने की? तो विश्व में सबसे पहले जनगणना जिसने करवाई वो था कौन? स्वीडन। कौन था साथियों? स्वीडन। कब कराई इसने? तो 1749 में क्या कराई? विश्व में प्रथम जनगणना हुई। वो भी कहाँ हुई? स्वीडन में। इसके बाद में दूसरी हुई 1790 में, और कहाँ हुई साथियों? अमेरिका में। कहाँ हुई? अमेरिका में। ये हो गया किसके फॉर्मेट के बारे में? जनगणना के बारे में। ठीक है, जनगणना के बारे में। पहले वापस देखिए, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाया जाएगा? डेमोग्राफी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। दिवस भी याद होंगे, साथ में बुक्स भी याद होगी। ठीक है, प्राचीन काल में यदि इतिहास में देखें तो सबसे पहले जनगणना का उल्लेख कौन सी पुस्तक में? तो कौन सी पुस्तक में? अर्थशास्त्र में। जिसके लेखक कौन? चाणक्य। दूसरा उल्लेख किस में? आईने अकबरी में। कि इसका लेखक कौन? अबुल फजल। ठीक है, किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। अनुसूची कितना नंबर? 7वीं। अनुच्छेद कितना नंबर? 246। कौन कराता है ये जनगणना? तो ये जनगणना कराता है भारत में गृह विभाग। गृह विभाग के अंतर्गत, मतलब गृह विभाग के अंतर्गत एक निदेशालय है, जिस निदेशालय का नाम है जनगणना निदेशालय। क्या नाम है साथियों? जनगणना निदेशालय। ये क्या कराता है? हर 10 वर्ष के बाद में क्या कराता है? एक जनगणना करवाता है। क्या करवाता है? जनगणना करवाता है। ये तो हो गया विश्व के बारे में और इतिहास के बारे में। अब अपन को देखना है कि भारत में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के बाद प्रथम जनगणना कब हुई और इसका क्या फॉर्मेट है, उसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे भारत के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? भारत में प्रथम जनगणना हुई 1872 में। कब हुई? 1872 में। ठीक है, इस समय किसका राज था? तो इस समय था लॉर्ड मेयो। कौन था? अपना गवर्नर था भारत का, जिसका नाम क्या? लॉर्ड मेयो नाम था। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? कब हुई? 1872 में। और कब? इस समय किसका गवर्नर कौन? तो लॉर्ड मेयो। लेकिन ये जनगणना एक बार हुई 1872 में, उसके बाद ये क्या हो गई? रुक गई। ठीक है, लेकिन यदि अपन को पूछे कर्मानुसार, कर्मानुसार का मतलब हो गया हर 10 वर्ष के बाद। हर 10 वर्ष के बाद जनगणना कब से स्टार्ट हुई? क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। प्रथम जनगणना तो कब होगी? 1872। 10 वर्ष से कंटिन्यू जनगणना कब से स्टार्ट है? तो ये स्टार्ट कब से है? 1881 से। कब से स्टार्ट है? 1881। इस समय कौन सा गवर्नर था भारत में? तो इस समय था कौन? लॉर्ड रिपन। क्या नाम था? लॉर्ड रिपन। दोनों अलग अलग है। ठीक है,
प्रथम जनगणना 1872 में, हर 10 वर्ष के बाद में प्रथम जनगणना 1881 में। समझ आ रहा है? ठीक है, प्रथम जनगणना। अब जनगणना होता है तो एक जनगणना निदेशालय पढ़ा अपन ने, उस जनगणना निदेशालय का एक हेड बनाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं जनगणना आयुक्त। क्या बोलते हैं? जनगणना आयुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनगणना आयुक्त। कौन है ये जनगणना आयुक्त? जनगणना निदेशालय का हेड, जनगणना आयुक्त। यदि अपन को पूछ ले प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था, तो प्रथम जो जनगणना आयुक्त बनाया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम है W.W. प्लाउडेन। क्या नाम है? W.W. प्लाउडेन। ये कौन है? प्रथम जनगणना आयुक्त। क्वेश्चन आया है भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन या किसे बनाया गया, तो किसे बनाया गया? W.W. प्लाउडेन को बनाया गया। ठीक है, ये हो गया प्रथम जनगणना। एक क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। जब भारत आजाद हुआ, कब? 1947 में। उसके बाद में प्रथम जनगणना कब हुई? तो उसके बाद में जो प्रथम जनगणना हुई वो हुई कब? 1951। कब हुई साथियों? 1951 में हुई। ठीक है, और इस 1951 में जो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना थी, इस समय क्या जनगणना आयुक्त कौन था? तो कौन था? गोपाल स्वामी। क्या नाम था साथियों? गोपाल स्वामी। देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन गए। एक तो प्रथम जनगणना आयुक्त कौन? W.W. प्लाउडेन। एक है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के समय आयुक्त कौन? तो कौन हो जाएगा? गोपाल स्वामी। प्रथम भारत में जनगणना कब? 1872 में। लेकिन हर 10 वर्ष के बाद जनगणना कब से स्टार्ट हुई? 1881 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब? 1951 में। समझ आ रहा है? अब देखिए अपन को जो जनगणना पढ़नी है वो पढ़नी है कौन सी? जनगणना 2011। कौन सी पढ़नी है? 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस जनगणना में कौन आयुक्त था? समझ आ रहा है? और कौन इस जनगणना का प्रशासक बनाया गया? शुभकरण क्या था? कितने जिले थे भारत के? इसके बारे में अपन को पढ़ना है। तो 2011 की जो भी जनगणना होगी वो पढ़ेंगे अपन किसमें? अगली क्लास में। तब तक आप निरंतर कंटिन्यू क्लास देखते रहिए और जो PDF रूप में मिल रहा है आपको उन क्वेश्चनों को सोल्व करते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।